प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत आज हम सर्वसम्मिका के उपयोग से गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। 8वां प्रश्न का पहला 8a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12a की घात 2 b धन 6ab की घात 2। इस प्रश्न में हम सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 8a की घात 3 को 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणित 4a की घात 2 b धन 3 गुणित 2a b की घात 2 लिखा जा सकता है। इसके बाद इसे आगे और सरल करें तो इसे लिख सकते हैं हम 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 गुणित 2a की घात 2 b धन 3 गुणित 2a b की घात 2। अब यहाँ पे हम यदि सर्वसम्मिका x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x 2y धन 3x y 2 बराबर x धन y की घात 3 का उपयोग करें, x बराबर 2a तथा y बराबर b लेने पर हम इसे लिख सकते हैं 2a धन b की घात 3। इसे हम 3 बार लिख दें, 2a धन b 2a धन b एवं 2a धन b। इस प्रकार से इसके गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 8a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12a की घात 2 b धन 6a b की घात 2। इसे हम लिखेंगे 2a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 गुणित 4a की घात 2 b धन 3 गुणित 2a b की घात 2। पुनः 2a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 गुणित 2a की घात 2 लिखा जा सकता है इंटू b धन 3 गुणित 2a b की घात 2। हम इसे लिख सकते हैं सर्वसम्मिका x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy 2 धन 3xy 2 बराबर x ऋण y की घात 3 से यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर b रखने पर 2a ऋण b की घात 3 होगा। इसे हम 3 बार लिख दें, 2a ऋण b 2a ऋण b 2a ऋण b। इस प्रकार से गुणनखंड होंगे। अब यदि तीसरे प्रश्न में देखें तो 27 ऋण 125 a की घात 3 ऋण 135 a धन 225 a की घात 2 है। 27 को हम जानते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 अर्थात 3 की घात 3 लिखा जा सकता है। 125 को 5a की घात 3 और 135 को 3 गुणित 3 गुणित 3 5a गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5a गुणित 5a लिखेंगे। इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 ऋण 5a की घात 3 ऋण 3 गुणित 3 की घात 2 5a धन 3 गुणित 3 5a की घात 2। अब सर्वसम्मिका x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x 2y धन 3xy 2 बराबर ऋण x ऋण y की घात 3 लेने पर यहाँ x का मान हम 3 रख दें और y का मान 5a रखें, तब इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 3 ऋण 5a की घात 3। इसे हम 3 बार लिख दें, गुणनखंड निकल जाएंगे 3 ऋण 5a 3 ऋण 5a 3 ऋण 5a। तो इस प्रकार से सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। प्रश्न क्रमांक 4 जिसके अनुसार 64 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण 144 a 2b धन 108 a b की घात 2। 64 को हम 4 चौक 16 16 चौक 64 अर्थात 4 a की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 27 को 3 गुणित 3 गुणित 3 3 a b की घात 3 लिख सकते हैं। ऋण यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणित 4a गुणित 4a 2 बार लिखेंगे गुणित 3b यहाँ गुणा करने पर 144 आ जाएगा। इसी प्रकार से 108 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 4a गुणित 3b गुणित 3b। इसे पुनः इस रूप में लिख दें 4a की घात 3 ऋण 3b की घात 3 ऋण 3 गुणित 4a की घात 2 गुणित 3b धन 3 गुणित 4a गुणित 3b की घात 2
अब यदि हम यहाँ पर सर्व समीका का उपयोग करते हैं तो सर्व समीका के अनुसार इसे लिखेंगे हम x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x 2y धन 3x y 2 कोष्ठक में x ऋण y की घात 3 x बराबर 4a और y बराबर 3b रखने पर इसे हम लिखेंगे 4a ऋण 3b की घात 3। इसे 3 बार लिख लें। 4a ऋण 3b 4a ऋण 3b 4a ऋण 3b। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं।